दोस्तों आज का जो कंपैरिजन वीडियो है ना वो इंडिया के अंदर हाई डिमांड पे होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 7XO खरीदने जाओगे ना तो ये जो दो वेरिएंट है इनके बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होएगी। अगर आप इसकी बात करते हो तो ये AX3 वाला वेरिएंट है जो कि बेस से जस्ट ऊपर आता है, सेकंड बेस भी आप इसे कह सकते हो। और इससे जस्ट अगर आपको ऊपर आना है तो ये AX5 वाला वेरिएंट दिखाई देगा। और आज की वीडियो के अंदर हम A to Z पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों वेरिएंट को। AX3 बेटर है, AX5 बेटर है, कौन सा आपके लिए बेटर है वो भी आपको इस वीडियो से जानने के मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करूं, डिफरेंस बताना स्टार्ट करूं, उससे पहले एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। अगर आप ये MX3 वाला वेरिएंट कंसीडर करोगे ना तो ये वेरिएंट आपको डीजल मैनुअल डीजल ऑटोमेटिक दोनों के अंदर मिल जाता है। सेम अगर आप AX5 वाला वेरिएंट कंसीडर करते हो तो दोनों ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के अंदर मिल जाता है। हालांकि पेट्रोल वगैरह भी लेना चाहते हो दोनों के अंदर पेट्रोल भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बट इस वीडियो के अंदर एक स्लाइटली डिफरेंस है। ये अगर आप बात करोगे तो डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट है AX3 की, अगर आप बात करते हो AX5 की बात करोगे तो डीजल ऑटोमेटिक है। बट अगर प्राइस डिफरेंसेस की बात करूं ना दोनों के बीच में मैनुअल मैनुअल तो भाई ये आपको कॉस्ट करता है 16,49,000 AX3 वाला डीजल मैनुअल। और अगर आप बात करोगे AX5 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल वो कॉस्ट करता है 17,99,000। मोटा मोटा दोनों के बीच में 1.5 लाख रुपए का अंतर है। और 1.5 लाख रुपए में किन चीजों का फर्क है अब मैं आपको वो दिखाना स्टार्ट करता हूं। बट उससे पहले अगर आप ये AX5 की चाबी देखते हो तो इस तरीके की चाबी मिलती है, 3 बटन से लॉक अनलॉक। बूट अगर आपको खोलना है तो वो सारे काम आप जो है चाबी से कर सकते हो। महिंद्रा का लोगो और इसके अंदर आपको वेलकम फीचर भी मिल जाता है। मान लो गाड़ी इस तरीके से लॉक्ड है, आप देखोगे लाइटें वगैरह जल रही हैं। बट अगर आप नोटिस करोगे मैं जाता हूं चाबी को पास लेके तो देखना नहीं खुली। बट अगर मैं ड्राइवर साइड लेके जाऊंगा ना तो आप नोटिस करोगे ये इजीली अनलॉक हो जाएगी। नहीं हुई। ये वाला फीचर बहुत इरिटेट करता है, मतलब जब दिखाने की बात आती है ना तब ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेट से मैंने इसको लॉक कर दिया इस तरीके से, 1-2 सेकंड वेट करते हैं। अब चले पास काम करता है कि नहीं करता है, आओ एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं भाई, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये फीचर काम करता है। अब पता नहीं क्यों इसमें ऐसा इशू बन रहा है, या तो इंडिकेटर्स वगैरह ऑन है इस वजह से। अदरवाइज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मेरे को क्लिप मिलेगी मैं आपको डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना। वैसे इसके अंदर ये वेलकम वाला फीचर जो है दिया जाता है। अगर आप इसकी बात करते हो AX3 की, अगर मैं आपको उसकी चाबी दिखाऊं तो उसकी चाबी भी सेम है, सेम बटन से, कोई अंतर नहीं है। दोनों में से किसी भी वेरिएंट के साथ में आपको जो बटन से AC चालू करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। चाबी को कर देते हैं साइड। और प्राइस डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, AX3 वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है डीजल मैनुअल के अंदर 16,49,000। और वहीं पे अगर आप इस वेरिएंट की बात करते हो तो 17,99,000 कॉस्ट करता है। 1.49 लाख एक शोरूम पर डिफरेंस आने वाला है अगर आप AX3 से AX5 पे आते हो। अब इस 1.5 लाख रुपए के अंदर मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो सिर्फ 7 चीजों का अंतर है। बताता हूं एक एक करके क्या कुछ है। पहले आप AX3 को देखो। अगर आप ये AX3 वाला वेरिएंट कंसीडर करोगे तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जहां पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ग्रिल वगैरह ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स के अंदर सेम आती है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी ऑफर करी गई है। और देखो भाई, यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप, कॉर्निंग फॉग लैंप नहीं आती है। और जो हेडलाइट वगैरह रहेगी वो कुछ इस तरीके के, जहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप है, DRLs, इंडिकेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। बट यहाँ पे आप नोटिस करो कहीं भी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, जो कि पहला अंतर आएगा इन दोनों में, जो फिजिकली डिफरेंस है। हालांकि चाबी का डिफरेंस लगाना चाहो तो ये दूसरा रहेगा। अदर देन दैट अगर आप फिजिकल डिफरेंसेस की बात करोगे तो ये पहला डिफरेंस है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर नहीं है। अगर आप AX5 वाला वेरिएंट देखते हो तो एक बार फ्रंट लुक वगैरह देख लो, सब कुछ आपको सेम यहाँ पे जो है मिलने वाला है। सिर्फ अंतर आएगा तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक बार यहाँ पे भी देख लो। बाकी हेडलाइट वगैरह सेम है। तो जो दूसरा डिफरेंस है वो पार्किंग सेंसर का है, एक मैंने आपको चाबी के अंदर ऑलरेडी बता दिया। और अब जो तीसरा मेजर अंतर आएगा, जो फिजिकल आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा AX3 से AX5 के अंदर, बताता हूं क्या। अगर आप देखो ये AX5 वाला वेरिएंट खरीदते हो ना तो यहाँ पे आपको जो है ना इस तरीके की बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है ना वो मिल जाती है। जबकि ये जो AX3 वाला वेरिएंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है, चाहे आप ऑटोमेटिक खरीदो चाहे आप मैनुअल खरीदो। तो जो सनरूफ है वो कहीं ना कहीं इस वेरिएंट से आपको देखने को मिलती है। अगर आपको सनरूफ की रिक्वायरमेंट है देन आप इस वेरिएंट की तरफ आ सकते हो, और 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सनरूफ, वेलकम फीचर और साथ में आपको जो फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, इन चीजों के। तो 3 चीजों का मोटा मोटा अंतर अभी तक मैंने आपको जो है बता दिया है। बाकी अगर आप रियर वगैरह में आओगे उससे पहले इनकी साइडों में भी अंतर है।
एक बार अगर आप AX5 वाले वेरिएंट की साइड लुक चेकआउट करते हो ना, तो एक बार आप इसके व्हील्स देखो, देन इसके अंदर मिरर्स पे एक बार आप नजर डालो, अंतर आपको दिख जाएगा। चलो व्हील्स पे बात करते हैं। अब देखो ये है AX5 वाला वेरिएंट जो कि 1.5 लाख रुपए महंगा है। पार्किंग सेंसर, सनरूफ मैंने आपको दिखाई, चाबी का अंतर मैंने आपको दिखाया। देन इसके अंदर जो व्हील के अंदर डिफरेंस है ना वो भी है। यहाँ पे आपको एरो ब्लेड वाले या हाइपर स्टील वाले जो व्हील्स हैं वो दिए गए हैं, हालांकि टायर साइज सेम है। बट अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे नॉर्मल व्हील कवर्स दिए जाते हैं। तो ये चौथा डिफरेंस आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है अगर आप AX5 को AX3 से कंपेयर करते हो। देन उसके अलावा क्या अंतर है, इनके मिरर्स में भी अंतर है। ये मैनुअल तरीके से फोल्ड होते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। कहने का मतलब लॉक अनलॉक करने पे काम करता है। चलो एक काम करते हैं, चाबी लाता हूं मैं। अगर मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा तो आप नोटिस करोगे दरवाजा भले ही खुल जाएगा बट इसके मिरर यहाँ पे नहीं खुलेंगे। और इसके अंदर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो बटन हालांकि दे रखा है बट ये काम नहीं कर रहा है। तो गाड़ी चालू होगी तभी जो है ये काम करने वाला है। चाबी को डालते हैं इधर की तरफ और करते हैं इस चीज को बंद, और एक बार इसको भी कर लेते हैं। मैं करता हूं इसको अनलॉक इस तरीके से, अभी भी नहीं हुआ है। अब करते हैं ट्राई। आई थिंक चाबी जो है ना चेंज हो गई। ये चाबी है इसकी, और इसको उठा लेते हैं और कर देता हूं इसके अंदर। लॉक ही है भाई। हाँ अब जाके जो है ये अनलॉक हो गई है, और इसके अंदर रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो मिरर वगैरह की बात बता दी, अलॉय व्हील्स वाली चीज बता दी, बेसिकली व्हील्स वाली। यहाँ पे हाइपर स्टील व्हील मिलते हैं, इसमें नॉर्मल है जो कि आपको व्हील कवर्स जो रहेंगे वो गाड़ी के साथ में आएंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है ना, ये डिफरेंसेस आप याद रखना। देन अब आ जाते हैं पीछे। पीछे लिटरली दोनों वेरिएंट्स में से किसी के अंदर डिफरेंस नहीं है, चाहे आप AX3 को कंपेयर कर लो चाहे आप AX5 वाला वेरिएंट को देख लो। वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटेना, कैमरा, सेंसर, सारी चीजें जो हैं सेम टू सेम एज इट इज जो यहाँ पर रहने वाली है। कोई भी सिंगल डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप दोनों के बूट वगैरह भी देखते हो ना, तो बूट वगैरह के अंदर भी डिफरेंसेस नहीं है। ये आप देख लो भाई, सब कुछ एज इट इज दे रखा है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, AC वेंट्स वगैरह हैं साथ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। बाकी जो टूल किट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे जो दी गई है। स्पेयर टायर एक्सेस करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। तो सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट अब चलते हैं AX3 पे। AX3 देखते हैं AX3 में कुछ अंतर है कि नहीं। देखो भाई सब कुछ सेम, सारे जो टूल किट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। स्पेयर टायर एक्सेस करना है कर लो। देन जो AC वेंट्स हैं वो दे रखे हैं, 12V का जो पावर सॉकेट है वो, ये सारी चीज़ें सीटें वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़। मतलब रियर में AX3 और AX5 के अंदर सिंगल डिफरेंस आपको नजर आएगा। अभी तक मैंने आपको कितने डिफरेंसेस गिना दिए, एक तो व्हील का, देन दूसरा अपने मिरर का, तीसरा अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर का, चौथा सनरूफ का, और पांचवा डिफरेंस जो चाबी में वेलकम फीचर आता है उसका। और अब चलते हैं AX3 के अंदर, देन AX5 के अंदर चलेंगे। आ जाओ भाई, अब इसके अंदर चलें तो देखो मैंने चाबी वगैरह सीटों वगैरह के बारे में तो क्या ही बात करनी, मेन बात करते हैं अंतर क्या है। अंदर जैसे ही आप आओगे ना तो अंतर आपको दिखाई देने लग जाएगा। किस चीज का? स्टीयरिंग व्हील का। अब ये आप बोलोगे यार दोनों के अंदर तो सेम से दिख रहे हैं, अंतर किस चीज का है? अंतर है इसके अंदर एडजस्टमेंट का। यहाँ पे सिर्फ टिल्ट के अंदर एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक की बात करोगे नहीं मिलेगी, जो कि छठा मेजर अंतर है। वहां पे ये वाली चीज आपको जो है दी जाती है। तो ये छठा डिफरेंस जो है इस वेरिएंट के अंदर होने वाला है। बाकी और जो अंतर आपको दिखाई देगा इंटीरियर के हिसाब से, वो आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर और जो रीडिंग वाली लाइट्स हैं, इंडिविजुअल लाइट्स हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखी हैं। इधर की बात करूं टिकट होल्डर दिया गया है AX3 के अंदर, और यहाँ पे बात करूं तो वैनिटी मिरर। तो ये चीजें जरूर से हैं। स्क्रीन सेटअप वगैरह की अगर आप बात करते हो तो एक बार ऑन करके दिखा देता हूं, और इसको कर देते हैं बंद। ये देखो भाई स्क्रीन सेटअप वगैरह वही है। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो कैमरा क्वालिटी भी आपको एज इट इज जो है मिलने वाली है, सेम टू सेम है, कोई भी अंतर इसके अंदर नहीं है। ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूं कि अगर आप AX3 लेने जा रहे हो तो AX5 के अंदर क्या है, और अगर आप AX5 लेने जा रहे हो तो AX3 में जो पैसों का डिफरेंस आ रहा है उनमें क्या एक्स्ट्रा जो है महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। बंद करते हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूं भाई इस AX5 के अंदर, और AX5 के अंदर दिखाता हूं क्या कुछ अलग है। मेजरली जो मैंने आपको चीजें बताई है ना वो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे, बट हाँ जब ओवर द टाइम आप देखोगे तो ये चीज आपको नजर आएंगी। करते हैं बंद। देखो भाई लाइटिंग की बात हो रही थी, लाइट आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से आपको इस तरीके से कंट्रोल करना है। सनग्लास होल्डर चाहिए, देखो इस वेरिएंट के अंदर सनग्लास होल्डर भी आपको आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात थी, देखो दिखने के हिसाब से बिल्कुल सेम है, बट अगर मैं इसका बटन चालू करूँ इस तरीके से तो आपको जो इसके अंदर एडजस्टमेंट मिलेगी, टिल्ट दे रखी है, और साथ में जो टेलीस्कोपिक है अगर आप उसकी बात करते हो
तो ये भी चीज़ दे रखी है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड है, 2 हाथ से करोगे तो काम करती है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर। बाकी और तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, दोनों में कोई अंतर है। मेजरली जो डिफरेंस है AX3 वर्सेस अगर आप AX5 करते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आप खुद से डिसाइड करना आपको 1.5 लाख रुपए सेव करने हैं या एक्स्ट्रा डालने हैं AX5 के लिए। AX3 भी मेरे नज़र में वैल्यू फॉर मनी है, AX5 और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको इस तरीके की फीचर्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को टिल्ट वाला स्टीयरिंग व्हील चाहिए, देन मुझे फॉलो मी वाला जो ऑप्शन है, भाई अप्रोच टू लॉक अनलॉक वाला फीचर चाहिए, साथ में व्हील जो है मेरे को थोड़े से अलग से चाहिए, या फिर आप सनरूफ के रिक्वायरमेंट रखते हो, देन आपके पास फिर AX5 वाला ऑप्शन है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, 1.5 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, तो फिर आप AX3 वाला भी कर ही सकते हो। बाकी अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताना AX3 बेटर है AX5 बेटर है। इस वीडियो से सिर्फ यही बताना था, 7 चीज़ों का अंतर है, 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है, AX5 खरीदना है AX3 खरीदना है, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।